अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ्रीडम टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम मौजूद हैं टंडो आलियार की फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट में, जहां से कराची के अंदर जहां से फ्रूट जो है पूरे कराची में जहां से सप्लाई होता है अंदरूनी सिंध का, जो बहुत ही ज़्यादा, अगर आप आम की बात करें जो अभी जिसका सीज़न चल रहा है फलों का बादशाह, तो यहीं से पूरा मार्केट कराची मार्केट में सप्लाई होता है, कराची सब्ज़ी मंडी की मार्केट में। तो हम आज आने का हमारा मकसद ये था कि हम आपको यहाँ के रेट्स में और कराची की सब्ज़ी मार्केट जो सब्ज़ी मंडी की मार्केट के रेट का फ़र्क क्या है वो हम बताएं, और किस तरह आम यहाँ से सप्लाई होते हैं और सारी चीज़ें होती हैं। तो चले आए अंदर देखते हैं, अंदर टंडो आलियार की इस मार्केट के अंदर फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट में। चलो। अच्छा जी, अभी हम मौजूद हैं टंडो आलियार की मेन फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट के अंदर, जो यहाँ सिंध का सबसे बड़ा मरकज़ है। और हम अभी आपको यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और पूछेंगे, उनसे बताएंगे कि यहाँ की क्या क्या स्पेशल चीज़ें हैं और इसमें वेजिटेबल और फ्रूट किस किस तरह का यहाँ से कहाँ सप्लाई होता है। तो आइए चलिए, यहाँ पर हमारे आगे एक भाई मौजूद हैं तो उनसे बातचीत करते हैं इस हवाले से। तो आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? आपका नाम? आतिफ जवाल। आतिफ जवाल। तो यहाँ पर अभी हम आपके क्या फ्रूट और आम की जो फ्रूट हैं वेजिटेबल उस हवाले से कुछ सवाल पूछेंगे, तो आपको उस बारे में बताना है, तो सारी चीज़ें हैं। तो अच्छा आतिफ भाई, ये बताइएगा कि ये जो मरकज़ है यहाँ का सिंध का टंडो आलियार जिसको कहते हैं, दिल के कहा जाता है टंडो आलियार ना, वो पूरे पाकिस्तान का दिल है। यहाँ पर आम भी उगता है, प्याज भी उगता है, गन्ना भी उगता है, बहुत सा, और सारा भिंडी भी यहाँ पे है, मिर्ची भी है। लेकिन लोग क्या है कि वैसे तो गवर्नमेंट ने पंजाब भर में सारी फैसिलिटी दी हुई है, सिंध के अंदर कोई फैसिलिटी नहीं है। यहाँ का आम सबसे बेहतरीन आम है। वैसे तो कहलाता मीरपुर का आम है, लेकिन ज़्यादा उगने वाला आम टंडो आलियार के अंदर होता है, ठीक है ना। ये बड़ा एरिया है टंडो आलियार जिसमें आम ज़्यादा होता है, केला होता है, प्याज होता है, गन्ना होता है, लेकिन कोई गवर्नमेंट की यहाँ पर कोई तवज्जो नहीं है। इस वजह से किसी चीज़ को कोई रेट नहीं मिलता है। इस टाइम हम आम तोड़ के यहाँ पर लेके आते हैं ना मंडियों के अंदर, वो नीलाम हो जाता है, ठीक है। हम खुद भी आड़त का काम करते हैं, लेकिन लेके आने वाला बंदा जहाँ आम तोड़ के रखता है उसको ऐसे बेदर्दी से बेचा जाता है, उसको कोई पता नहीं है। लेकिन अगर उसको गवर्नमेंट तवज्जो दे और उस आम को जो है ना अच्छा बना कर, एक्सपोर्ट क्वालिटी का आम यहीं मिलता है टंडो आलियार के अंदर, किसी और एरिया के अंदर नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की तवज्जो नहीं है। तो यहाँ का टंडो आलियार का सबसे अच्छा आम और जो ताकतवर हो वो कौन सा है? यहाँ पर मुख्तलिफ वैरायटियाँ होती हैं। सिंधरी सबसे बेहतरीन वैरायटी है जो ज़्यादातर बागों में लगी होती है, वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का है। इसके अलावा लंगड़ा है, अनवर रटोल है, दुसेरी है, फजरी है और सुनहरा है। जो लेट वैरायटी इस टाइम चल रही है सुनहरा और 12 मासा के नाम है लाल बादशाह, वो चल रहा है अभी सिंध का, यहाँ का टंडो लोकल का चल रहा है। वैसे तो आम खैरपुर से भी आ रहा है, पंजाब से भी आ रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा टेस्ट जो है ना वो इस एरिया का है। यहाँ पर भिंडी भी उगती है सबसे ज़्यादा। अब थोड़ा आगे जाओगे ना, एक बड़ा मंडी लगा हुआ है, ख्वाजा मंडी, उसके अंदर तकरीबन कोई 20 से 25 गाड़ी डेली लोड हो रही है, लेकिन ज़मींदार को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। अच्छा आतिफ भाई, हमें आम की जो इकसाम है यहाँ पे, जैसे आपने बताया कि सिंधरी आम यहाँ का सबसे अच्छा मशहूर आम है, तो वो आप मुझे बताएंगे कि किस तरह का होता है? ये सही, आ जाओ आपको बताऊँ। ये है सिंध का सिंधरी, ठीक है। ऐसा होता है, अभी तो इसका सीज़न एंड हुआ पड़ा है ना, तो ये छोटा मोटा दाना आ रहा है, लेकिन ये सबसे बड़ा दाना ऐसा होता है, बहुत खूबसूरत दाना होता है, खाने में ज़बरदस्त टेस्ट होता है इसका। और इसके अलावा हमारे पास होता है चौसा, वो ये रह गया, आपको हम खोल के दिखाएंगे। आप आ जाओ इधर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये होता है चौसा, इस कलर का चौसा होता है, इतना बड़ा होता है, ये सिंध का आम है। तो इसके क्या प्राइस होंगे? इस टाइम तो ये 750 से लेके 800 तक का बिक रहा है, लेकिन इसका प्राइस वैसे ये ज़्यादातर कमा रहा है एक्सपोर्टर। अच्छा। ये बाहर लेके जा रहा है, ये तकरीबन 4 आम कोई डॉलर से भी ज़्यादा बिकते होंगे, 2-3 डॉलर का एक बिकता है आम, तो तकरीबन 12 डॉलर के 4 आम बिकते हैं। 4 किलो, वो 1.5 से 2 किलो की पैकिंग बनाते हैं, आउट ऑफ कंट्री लेके जाते हैं, लेकिन कोई सब्सिडी यहाँ नहीं दे रहे। सिंध की गवर्नमेंट ने तो कोई तवज्जो ही नहीं दी। और यहाँ तो ऐसे फसल है, आप सामने देख लो, गन्ना लगा हुआ है, वो सूख रहा है। यहाँ पानी की बड़ी किल्लत है। बड़े ज़मींदारों को जो है ना ओपन वाटर दिए हुए हैं, सब कुछ दिया हुआ, लेकिन गरीब छोटे काश्तकार हैं उनको कुछ नहीं दिया हुआ। अच्छा, ये जो आम है ये यहाँ सिंध के अलावा और कौन कौन से पाकिस्तान के शहरों में सप्लाई होता है? और सर ये आम तकरीबन हम पाकिस्तान से
बाहर ममालिक में भी ज़्यादा जाता है, बहुत सी कंट्रियों में जाता है ना। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये KPK में जाता है, ये अपना बलूचिस्तान में जाता है, ये पंजाब की मुख्तलिफ मंडियों में जाता है। लाहौर की तो बहुत, गुजरांवाला हो गया, फैसलाबाद हो गया, और कड़ा हो गया, मुल्तान हो गया, मतलब पूरे पाकिस्तान में सिंध से आम जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़, मेन चीज़ ये है कि जो हमारी वफाकी गवर्नमेंट है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, उसने किसानों को काफ़ी रिलीफ दिया है पंजाब में, सुनने में आ गया है पंजाब में। तो उस हवाले से ये सिंध गवर्नमेंट जो हमारी है, उस हवाले से यहाँ के जो सिंध के अंदर के किसान हैं, इनके मसले मसाइल हैं, सब्सिडी इनको नहीं मिल रही, पानी का एक बहुत बड़ा मसला है और ये सारी चीज़ें, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे, किस तरह सिंध गवर्नमेंट को आप अपील करना चाहेंगे वज़ीर-ए-आज़म से और सिंध गवर्नमेंट? मैं सिंध गवर्नमेंट को अपील करता हूँ कि खुदाओ देखो, जो तुमने जो जन्नत बना हुआ है टंडोलार का अल्लाह का, उसको आप तबाह कर रहे हो, बिल्कुल ख़त्म कर रहे हो, और ये बागात ख़त्म हो जाएंगे। कल आप कैसे रेवेन्यू लोगे यहाँ से? जो रेवेन्यू सिंध दे रहा है वो रेवेन्यू ख़त्म हो जाएगा। मुल्क कैसे चलाओगे तुम लोग? अगर ऐसे मुल्क की तबाही आपने मचानी है तो सीधे उसको ख़त्म ही कर दो। पानी पहले आप देखो ना, इसकी पानी की किल्लत इतनी बढ़ गई है कि कोई चीज़ लग नहीं रही है, और जो लग रही है उसका रेट नहीं मिल रहा है। तो सुनने में आया कि जो रेट आप कह रहे हैं कि कराची मंडी खोलता है तब आप लोगों को पता चलता है कि ये रेट होने चाहिए। गवर्नमेंट आपको लिए कोई रेट नहीं गवर्नमेंट ने कोई रेट मुकर्रर नहीं किया हुआ। जैसे चीनी का मुकर्रर किया हुआ है, गन्ने का मुकर्रर करते हैं। गन्ने का भी मुकर्रर तब करते हैं जब आधा गन्ना हमारा निकल जाता है, ठीक है ना। आम का कोई रेट मुकर्रर किया नहीं हुआ। एक्सपोर्टर अपनी मर्ज़ी से उठाता है, कोई 2200 से लेकर 1800 से लेकर फिर वो आ जाता है ऊपर 4000, जब एंड हो जाता है 4000 का रेट दे देता है। लेकिन गवर्नमेंट रेट मुकर्रर करे, और जो फूड इंस्पेक्टर जो होते हैं, ये जो यहाँ पर जो उनके गवर्नमेंट के बंदे हैं, वो देखें, आम की क्वालिटी को भी देखें। ऐसे नहीं है किसी गरीब की अच्छी क्वालिटी जा रही है लेकिन आगे कुछ भी नहीं बना रही है। अच्छा, एक और बताइएगा सवाल कि ये आज इतवार का दिन है और यहाँ मंडी में काफ़ी सन्नाटा है, नहीं तो मंडी इसकी क्या वजह है? ये सुबह के टाइम जो है ना मंडी चलती है। अभी तो आप बहुत देर से आए हो। अच्छा, और ये सुबह 6 बजे से होती है, तकरीबन 10:30 बजे तक ये पूरी दुकानें भरी होती हैं, माल बिक रहा होता है, रश होता है। लेकिन यहाँ के लोकल व्यापारी लेते हैं ना, टंडोलार की पसगीरदारी वाले लोग लेते हैं। और इससे थोड़ा आप आगे जाओगे 10 किलोमीटर पे ख्वाजा मंडी है, जो अभी इस टाइम चल रही होगी, वहाँ आपको हर किस्म की सब्ज़ी मिलेगी। टंडोलार में हर किस्म की सब्ज़ी उगती है जो वहाँ आपको मिलेगी। अभी वो बिक भी रही होगी वहाँ, ठीक है ना। उसको भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। इस टाइम भिंडी एक्सपोर्टर उठा रहा है, आगे बेच रहा है, मतलब 200 रुपये किलो, यहाँ से उठ रही है 50 रुपये किलो। तो ये फ़र्क तो है ना। अच्छा, यहाँ पे आप कह रहे हैं कि यहाँ का तो एक स्पेशल आम है, कि मतलब जैसे फलों का बादशाह आम है और यहाँ की स्पेशलिटी आम है, तो सब्जियों में क्या स्पेशल है? सब्ज़ी में यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा होती है भिंडी, और टिंडा होता है, प्याज होता है, नींबू होता है, ये सारा सब्ज़ी में चलता है। ये सारा टंडोलार के अंदर बहुत होता है। यहाँ टमाटर जो होता है ना, वो तो इतना लगता है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं होता। यहाँ पर पूरे शेड जो है ना, ये पूरे भरे होते हैं टमाटर के, जब टमाटर का सीज़न आता है। ये तकरीबन 11वें महीने में आता है और 11वें महीने के बाद तीसरे महीने चौथे तक चलता है। आप गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहोगे? वो मैसेज मैं गवर्नमेंट को अपील करता हूँ कि खुदारा सिंध की ज़राअत पर तवज्जो दो। ये सिंध जो है ये आपको बहुत कुछ दे रहा है, इसने बहुत कुछ आपको दिया है। आपको सब्ज़ियाँ यहाँ से मिलती हैं, टमाटर अपना गन्ना यहाँ उगता है, आम यहाँ होता है, सारा कुछ यहाँ होता है। खत्म करना। तो और क्या क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पर? यहाँ पर बहुत सी चीज़ें होती हैं, फ्रूट में, आम में, मतलब फ्रूट भी ज़्यादा होता है, सब्ज़ी भी ज़्यादा होती है। यहाँ कोई चीज़ की कमी, अल्लाह का शुक्र है, हर फसल यहाँ उगता है। अच्छा आतिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत अच्छी बातें बताई आपने। अच्छा, तो हम इसके साथ साथ हम आखिरी ये आपको बताते चलें, तो ये थी सारी बातें टंडो आलियार के मार्केट की, जहाँ से पूरे सिंध का जो सबसे बलों का बादशाह है सिंधड़ी आम, और जो इनका मानना है टंडो आलियार का, जो यहाँ से पूरे पाकिस्तान में, इवन के पूरे आउट ऑफ एब्रॉड फॉरेन कंट्रीज़ में यहाँ पे जो सप्लाई होता है उसके बारे में हमने सब आपको बताया, और मौजूद है हम लोग मंडी में। तो हमें इजाज़त दीजिएगा, और इसके साथ साथ बहुत अच्छी और भी मज़ीद हम आपको वीडियोस बताएंगे, और भी इसके हवाले से बहुत सारी मालूमात बताएंगे। इसके लिए अल्लाह हाफ़िज़।